सो एवरीवन, अभी आज फर्स्ट टाइम मैं अपना वीडियो आप लोगों को एक वीडियो और बनाया था जो मैंने सेंड नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो जाएगा मेरे ऑफिस से। तो क्या नाम है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि आपका बिजनेस है तो क्या बिजनेस है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो स्पेशली क्या है कि पूछा था मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कि अगर आप PhD हो तो आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो देखिए, PhD के बाद इतना ईजी नहीं होता गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना। अभी आप एजुकेशन ले रहे हो तो लग रहा होगा कि जो भी एजुकेशन ले रहे हो उसमें आपको टॉप का मिल जाता है, बट नहीं। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो तो आप सक्सेस हो सकते हो। एज लाइक कि जिस टाइम पे मैंने PhD किया था उससे पहले ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा उसी यूनिवर्सिटी में जॉब थी। बट आफ्टर मैरिज मुझे ब्रेक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आंसर करो ये। आप करो 2 मिनट। तो क्यों करना पड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है। बट हाँ, तो वो सब कुछ इतना ईजी नहीं होता है मेंटेन रखना, जैसा कि आप लोगों को लगता है कि आप ये क्यों नहीं कर लिए, ये क्यों नहीं कर ली। तो मुझे वो जॉब ब्रेक करने के बाद बहुत लाइफ में चैलेंज आए। और आफ्टर मैरिज 2 इयर्स के बाद मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले, बट अपनी कंपनी हमने डाली थी आफ्टर 2 इयर्स या 1 इयर्स। आराध्य के बर्थ के टाइम पे हमने अपनी कंपनी पुणे में डाली है। तो आपने पूछा था कि आपकी किस चीज़ की कंपनी है, तो मेरा मेडिकल इक्विपमेंट का है, जिसके 2-4 पिक्स मैं यहाँ डालूंगी तो मे भी आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट में पूना के एक रेपुटेटेड कंपनी में मेरा आता है। कंपनी का नाम मेडेनिक हेल्थ केयर मेरी कंपनी का नाम है। और पुणे के कोई टॉप जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो हर कोई जानता है मेरी कंपनी को। और क्या इक्विपमेंट्स हैं, तो इक्विपमेंट्स मेरे अगर थोड़ा बहुत आप हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप जाते हो, कभी ट्रीटमेंट लिया होगा या आपके फैमिली मेम्बर गए होंगे, तो जैसे लेजर से लेके अभी शॉकवेव है, लेजर है, ये बड़े इक्विपमेंट आते हैं जिनकी कॉस्टिंग आती है 16 से 17 लाख। एक इक्विपमेंट की कॉस्टिंग आती है जिसका पिक्स मैं ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और छोटे इक्विपमेंट भी हैं। ये सारे इक्विपमेंट जो है फिजियोथेरेपी जो होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, जो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। और आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए आपके फैमिली मेम्बर में आप लोगों के कोई ना कोई जो सीनियर सिटीजन है, या फिर कभी सपोज कि कोई आपको आर्थो डॉक्टर है वो रिकमेंड किया है कुछ एक्सरसाइज के लिए, कुछ पेन है बॉडी में उसको रिलीफ करने के लिए, तो आप ट्रीटमेंट लेते होंगे। तो वो सारे इक्विपमेंट छोटे से लेके, मतलब कि यहाँ एक्सरसाइज के भी इक्विपमेंट हैं हमारे पास। एक्सरसाइज के एक आता है जो टेप आता है, और मतलब एवरीथिंग है। और मोस्टली 500 से लेके और 18 लाख तक के इक्विपमेंट हैं हमारे पास। तो मेरा यही बिजनेस है, मेडिकल इक्विपमेंट का है, जिसको हम यहाँ ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ पुणे में नहीं ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, ठीक है। तो कैरियर छोड़ना अभी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो भी सजेस्ट किया उस पर मैं चली हूँ। और मुझे मतलब अपने डिसीजन पे कभी ऐसा नहीं होता है कि ये रॉन्ग डिसीजन था। एक टाइमिंग होता है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता होता है, और एक रास्ता होता है जो आपको थोड़ा सा टर्न होके जाना होता है। तो थोड़ा सा टर्न होने के बाद ये मेरा एक कैरियर का जो अचीवमेंट है वो आया। हाँ, आपका कहना सही था कि आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने। प्रोफेसर बनना एक टाइम की मेरा एम था, और बहुत कुछ उसमें मैंने अचीव कर लिया था। बट वो जब मैंने चेंज किया तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। और क्योंकि उस टाइम पे भी एक कम एज में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। जैसे मेरे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल पेपर्स थे, कॉन्फ्रेंसेज मैंने ज्वाइन किए थे, और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थे मोस्टली दिल्ली वगैरह में मैंने अटेंड किए हैं। बट होता है कि अगर आप कोई भी चीज़, आप वही मैं बोलती हूँ कि चीज़
कुछ भी आपका छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अपने लाइफ के सिचुएशंस को, अप डाउन फेज को फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अगर आपका एक फेज छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर बन गए या फिर आप का बहुत बड़ा लॉस हो गए, अब फिर आप खड़े नहीं हो सकते। नहीं, हमेशा याद रखिए कि अगर कुछ आपकी लाइफ में छूट जाता है, दैट मीन्स कि आप फिर नए सिरे से स्टार्ट करिए। लाइफ सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। और मैंने एक कोटेशन डाला था, वो मुझे बहुत पसंद है कि जो सक्सेस होता है ना, सक्सेस की क्या हैप्पीनेस की जो की होती है ना, वो स्ट्रगल होता है। तो हम हर कोई सक्सेस के फेज को देखना चाहता है, बट स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता है। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 साल 2 साल कुछ नहीं जानता कोई कि आपके स्ट्रगल का कितना ड्यूरेशन होगा। तो अगर आप कुछ किसी भी फील्ड में हो तो ये मान के चलो कि आपको इसमें लगे रहना है। अगर आप छोड़ दिए तो आप मान के चलो कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब में मैं जब आई थी तो मुझे एक तो पता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद मैं कंटिन्यू लगी हुई थी। आज थोड़ा सा जो भी अचीव किया, आप जैसे लोगों से कनेक्ट हुए। अगर मैं छोड़ दी होती तो क्या मिलता मुझे। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को आपने देख लिया, उसको पकड़ लिया, तो उस पर कंटिन्यू लगे रहिए, हार्ड वर्क करिए। क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए कुछ कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं मिलता आपको। बस एक ही चीज़ मिल सकता है कि आपके पेरेंट्स जो आपको ट्रांसफ़र करें, सिर्फ वही मिल सकता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का हमेशा से एक मानना था कि जो भी हमें अचीव करना है हम खुद से अचीव कर लेंगे, और हमने खुद से अचीव किया है। हम ये नहीं करते सपोर्ट, तो वही है कि हम अकेले चले और कारवां हमारा बनता गया। आज के टाइम में एक टीम मेंबर भी है, वही टीम मेंबर मैं यूट्यूब पे भी खड़ा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये मुझे पता है बिजनेस कैसे होता है, ये पहले नहीं पता था, बट यहाँ पे जो मेरे टीचर हैं, जो गाइडलाइन देते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि बिजनेस में ना मुझे एजुकेशन में तो था, और एजुकेशन वाला जो मेरा एक बिहेवियर था वो बहुत दिनों तक था, बट वो धीरे धीरे चेंज हुआ। और मैं एक अभी के टाइम में एक बिजनेस वूमेन हूँ, और ये सारे गाइडलाइन मेरे हस्बैंड ने दिया है। और इसीलिए लाइफ में इतना अप डाउन फेज को मैंने क्रॉस किया है कि कोई भी मुझे अब कुछ बोलता है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई आपको जज कर रहा है, बट आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। तो आप सारे लोग मुझसे छोटे हो, इसलिए एक एडवाइस तो मैं दूंगी कि कहीं भी अगर आपका जो भी करियर है ना, उसमें आप 100% दो। इफ़ दैट का कोई भी क्वेश्चन मार्क आप अपनी लाइफ में नहीं छोड़ो कि वो कभी भी आपकी लाइफ में हो। इसका चांस कभी मैं नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर मैं और ज़्यादा कर लेता या कर लेती, थोड़ा और टाइम देते, इसका कभी भी आप नहीं छोड़िएगा। जहाँ भी दीजिए 100% दीजिए। और कहीं भी आपको कोई भी सक्सेस अचीव करने के लिए ड्यूरेशन नहीं पता है। कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग टाइम थोड़ा लेते हैं, सक्सेस होते हैं। बट अगर आप देखिए, हम हमेशा हारते हैं खुद से और अपने फियर से। तो अगर आप खुद के फियर पे कंट्रोल कर लिए, खुद के फियर को आपने उस पर अगर आप कंट्रोल कर लिए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। आपको कोई और नहीं हराता, सिर्फ हम अपने को खुद हराते हैं, क्योंकि खुद को हम समझ नहीं पाते हैं। बस यही है। और बाकी अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए, हाँ, एक और चीज़ है कि आप लोग अगर घर में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, सबके घर में रहते हैं, उनको अगर पेन से रिलेटेड कोई भी चीज़, क्योंकि हम और हमारे हस्बैंड दोनों साइंस से हैं। मेरे हस्बैंड मेडिकल फील्ड से हैं और मैं साइंस ग्रुप से हूँ। तो हमारा मतलब कि अल्टरनेटली एक बायोलॉजी का बैकग्राउंड है। मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब तो अगर इससे रिलेटेड कभी भी कुछ आप लोगों को लगे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेन हो, कोई बॉडी में कोई इशू चल रहा हो फिजियो से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका हम 100% सोल्यूशन देंगे। और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें अप टू डाउन सारी चीज़ें हमारी कंपनी में हैं। तो अब उससे भी अगर कुछ हेल्प आप लोगों को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरा आप लोगों के पास, और यहाँ भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो। दैट्स इट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक आप लोगों ने जॉब से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उस पर 1 बाय 1 हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टेक केयर।